मोदी सर जो पढ़ाते हैं, इनका तरीका जो पढ़ाने का है वो बहुत अच्छा है। बाकी सेमिनार अटेंड करने के बाद क्या कुछ कहेंगे? सेमिनार अटेंड करने के बाद हम बस यही कहेंगे कि मैं आज ही अभी जाके एडमिशन लूँगी। संस्कृति आईएएस की जो टीम दिल्ली में है, उसी टीम के साथ हम प्रयागराज में मौजूद हैं। दृष्टि में क्लास कर रहा था जो 2019 में प्रयागराज एक्टू बैच में था, तो लेकिन मैं सर वहाँ पे क्लास किया, संतुष्ट नहीं हो पाया। मतलब जिस प्रकार मुझे समझना चाहिए क्या कैसा था, तो जब मुझे पता चला कि यहाँ पे संस्कृति आ रही है, दृष्टि की टीम ही जो नई टीम है, जो पुरानी टीम वही संस्कृति बन गई है। कि दृष्टि संस्थान में दशकों तक हम सब ने पढ़ाया। एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है तो स्पष्ट हो गया और मैं आज ही एडमिशन लूँगा। तो हम 50% जो फीस दिल्ली में है उससे कहीं बहुत कम, और यहाँ पर हम मात्र 50,000 रुपीज़, जो कि 13-14 महीने की क्लासेस होती हैं, उसमें दे रहे हैं। और पूरे इलाहाबाद में इससे कम फीस पर कहीं कोई पढ़ाई नहीं है। संस्कृति आईएएस यहाँ एक नहीं, हमारे सारे शिक्षक श्रेष्ठ हैं, और आज उसी एक श्रेष्ठ शिक्षक के बीच में मैं बैठा हूँ। अखिल मूर्ति सर हैं, जो कि संस्कृति आईएएस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन्होंने संस्कृति आईएएस ही क्यों चुना और इस संस्कृति नाम के पीछे क्या वजह है। सर देखिए, संस्कृति एक समूह को सूचित करता है जी, और मानव अपने बुद्धि विवेक से नित्य अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाता है जी। तो हम भी जरा एक सभी शिक्षकों के समूह के साथ इस एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को प्रतियोगिता परीक्षा में सिविल सेवा के क्षेत्र में स्थितियों को और बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हमने संस्कृति रखा। सर, अभी हम जहाँ मौजूद हैं ये प्रयागराज है, और एक समय इसे जो आईएएस एस्पिरेंट होते हैं या यूपीएससी क्या इसे गढ़ माना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है कि वो छवि जो इसकी पहले वाली थी वो धूमिल हुई है। उसे सही करना कितनी बड़ी चुनौती होगी? एकदम ठीक कहा सिद्धार्थ जी आपने कि एक गढ़ हुआ करता था सिविल सेवा के क्षेत्र में, और ऐतिहासिक आधार पर कि भारत में सबसे पहले अगर सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई तो वो लंदन के बाद इलाहाबाद में ही अंग्रेजों ने शुरू किया। अच्छा। तो एक शुरू से ये गढ़ रहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहा। शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता था, और जो सिविल सेवा के लिए आवश्यक चीज़ें थीं, पाठ्यक्रम की चीज़ें थीं, उसको बेहतर तरीके से समझाया जाना और बच्चे उसको तन्मयता से, धैर्यता से कवर करते थे। धीरे धीरे सिविल सेवा के अंतर्गत पाठ्यक्रम में बदलाव आया, और उस पाठ्यक्रम से इलाहाबाद के अंतर्गत किसी न किसी रूप में जो शिक्षण कार्य कर रहे थे वो लोग कुछ अपडेट नहीं हो पाए। दिल्ली के अंतर्गत एक सेंटर डेवलप हुआ जो कि संघ लोक सेवा आयोग मौजूद रहा, और यही वजह है कि एक सेंटर शिफ्ट होने लगा। फिर भी लंबे समय तक ये स्थितियां मौजूद रहीं कि इलाहाबाद के अंतर्गत जो डेलीगेसी में छात्र थे या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो हॉस्टल्स में रह रहे थे, वो जिसे कहा जाए कि पढ़ाई पर फोकस थे। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे बाजारीकरण के दौर ने इलाहाबाद को एक बाज़ार बना लिया। तो तमाम कोचिंग, तमाम संस्थाएं नाम के लिए तो मौजूद हो गई, ठीक है, लेकिन उनका जो मुख्य फोकस होना चाहिए था सिलेबस को कवर करने कराने में, वो नहीं रहा। अच्छा। तो दुर्भाग्य ये रहा कि इलाहाबाद के अंतर्गत प्रयागराज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता। अच्छा। और दिल्ली की कोचिंग के नाम पर वो तमाम संस्थाएं यहाँ मौजूद हो गई, लेकिन उन्होंने सिलेबस को कंप्लीट कराने में ईमानदारी नहीं बरती। फिर किसी से भी पढ़वा देना है, उद्देश्य हो गया कि बस बच्चे का एक बार फीस आ जाए। तो वो आप समझ रहे हैं कि जो आज के दौर में एक बाजारीकरण की स्थिति है, वो प्रयागराज की भूमि उससे जो है दुष्प्रभावित हुई।
मतलब शिक्षा का जो बाजारीकरण है वो जमकर हुआ है। निश्चित तौर पर ये चीज़ है। एक सवाल है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए जितने छात्र महत्वपूर्ण होते हैं, शिक्षक भी उतने महत्वपूर्ण होते हैं। आपके इस इंस्टीट्यूशन में प्रयागराज में कहाँ के शिक्षक पढ़ाएंगे और कितने शिक्षक यहाँ पर हैं? ठीक बात है, और एक अच्छी बात आपने कही, सबको ये बात समझना चाहिए कि छात्र अगर महत्वपूर्ण होता है एक इंस्टीट्यूशन के लिए, तो उस छात्र को शिक्षा देने वाले शिक्षक की भी उससे ज़्यादा बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। और अब बहुत जगजाहिर चीज़ है ये कि लर्निंग प्रोसेस में हमेशा सिखाने वाले का महत्व रहा है। प्राचीन काल में भी तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, कांची था, बल्लभी था, जहाँ के शिक्षकों के वजह से दूर दराज के लोग आते थे पढ़ने के लिए। अब यही स्थितियाँ थी कि दिल्ली के अंतर्गत संस्कृति IAS में ये जो शिक्षक मौजूद हैं, जिनमें हम कह रहे हैं कि वह चाहे CVP श्रीवास्तव सर हो, रितेश सर हो, अरुण सर हो, गौरव सर हैं, राजेश मिश्रा सर हैं, और मैं स्वयं, एक पूरी टीम है जो लंबा एक अनुभव रखती है सिविल सेवा के क्षेत्र में। और सच पूछा जाए तो ये सभी शिक्षकों की प्रकृति एक है, और वो ये पढ़ाने पर इनका बल है। कोर्स को जो ज़रूरत है UPSC के पाठ्यक्रम की, उसको कवर करने, बच्चों को समझाने के लिए ये पूरा समय देते हैं। इसीलिए दिल्ली में जब हम ये काम कर रहे थे और बच्चों का अपार स्नेह मिला, विश्वास मिला, और अभी ये बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत हम दशक से इस कोचिंग के साथ हैं, बल्कि पहले हम सभी किसी अन्य संस्थान में पढ़ा रहे थे। आपको नाम पता होगा कि दृष्टि संस्थान में दशकों तक हम सब ने पढ़ाया, और कुछ ऐसी स्थितियां बनी जहां पर वहां से अलग होकर एक संस्कृति का निर्माण हुआ। चूँकि मैंने कहा कि वही बाजारीकरण से दूर हटकर फोकस होकर पाठ्यक्रम के लिए कार्य करने के लिए, तो ये सभी शिक्षक वहाँ मौजूद। और अब देखे होंगे अभी आप, इस बार का रिज़ल्ट भी जो है संस्कृति IAS के माध्यम से जो सामने आया, और अब हमारे पढ़ाए हुए तमाम जो विद्यार्थी हैं वो निकल रहे हैं। बेशक हम पहले किसी और इंस्टीट्यूट के लेवल पर मौजूद थे, लेकिन वो शिक्षकों का ही महत्व है ना, जो इन शिक्षकों से पढ़ा हुआ है। तो पिछले 1 साल से प्रयागराज में हम लाइव बैच के थ्रू यहाँ मौजूद थे। ठीक है। लेकिन बच्चों की बड़ी मांग थी। जब मैं आता था प्रयागराज में तो कहते थे कि ऑफलाइन होना चाहिए, एक टीचर के साथ कनेक्टिविटी होती है, उसके माध्यम से हम और बेहतर कर पाएंगे। तो बहुत मंथन के बाद और हम सब शिक्षकों की टीम ने बैठकर एक बड़ा निर्णय लेना था कि कैसे ये पूरा हो सकता है कि दिल्ली और प्रयागराज में, और कितना हम समय दे पाएंगे, कैसे न्याय कर पाएंगे, क्योंकि यही काम तो पिछला होता आया है कि जो छलावा हुआ है वो ना हो। तो सबने अपना निर्णय लिया, और इस चीज़ में इसी को कहते हैं संस्कृति, यही है सामूहिक निर्णय। उसमें हम सब ने ये तय किया कि हम अपने जो फैमिली टाइम है कुछ, उसको कट करेंगे, और यहाँ पर हम वही शिक्षक मौजूद होंगे पठन पाठन के लिए। तो संस्कृति IAS का मूल जो अपना उद्देश्य है कि शिक्षक अगर आपके पास बेहतर है, जो समझा सकता है विषय को, तो आपके लिए कोई चुनौती कठिन नहीं हो सकती है, रिजल्ट बेहतर होगा। तो हम संस्कृति IAS की जो टीम दिल्ली में है, उसी टीम के साथ हम प्रयागराज में मौजूद हैं। एक सवाल ये भी है सर कि पढ़ने की जिज्ञासा किसी को भी हो सकती है, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, बहुत लोअर क्लास हो, सबकी जिज्ञासा होती है। लेकिन अपर क्लास तो अफोर्ड कर लेते हैं हर किसी की चीज़, हर तरह की चीज़ें, मिडिल क्लास भी कमोबेश कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब छात्र होते हैं वो कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा या बेहतर शिक्षा पाने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। उसके लिए संस्कृति क्या प्रयास करेगी? देखिए, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, इस चीज़ पर हमारा भी पूरा विश्वास है। चूँकि ये प्रतियोगिता परीक्षा है, और प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत प्रतियोगियों के अंतर्गत वह क्षमता विकसित करने के लिए, वो स्किल डेवलप करने के लिए उतने ही योग्य शिक्षक होने चाहिए। अच्छा। हम उन शिक्षकों को संस्कृति IAS के साथ जोड़े रखें, संस्कृति IAS वो अपनी सेवाएं दे सके, ये भी जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा। दूसरी तरफ हमारा उद्देश्य है कि जैसा आपने कहा कि कुछ अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो उनको कैसे जो है आप आगे बढ़ाएंगे। पहली चीज़ आपको बतला दें, आपको यह आश्चर्य भी होगा कि प्रयागराज के अंतर्गत जब हम अभी शुरू कर रहे हैं क्लासेस, तो हम 50% जो फीस दिल्ली में है उससे कहीं बहुत कम, और यहाँ पर हम मात्र 50,000 रुपीज़, जो कि 13-14 महीने की क्लासेस होती हैं,
उसमें दे रहे हैं, और पूरे इलाहाबाद में इससे कम फीस पर कहीं कोई पढ़ाई नहीं है, और शिक्षक वही दिल्ली वाला। तो जो दिल्ली में जाकर आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए देंगे, वो यहाँ पर आपको सोचिए 50,000 रुपये फीस के साथ है, और वो भी हम सुविधा दे रखे हैं कि आप इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए हम ये ज़रूर रखे हुए हैं कि उनको हो सकता हो कि कोई अचानक इस समय उनके पास फीस जमा करने की स्थिति ना हो, तो हम उनको एक कार्ड बना देते हैं प्रोविजनल जो है, कि वो कुछ दिन के लिए क्लास करें, क्लास बाधित ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए दोनों चीज़ें हैं, ब्लड डोनेट करना और खून चूसवा लेना या चूस लेना। तो ब्लड हम डोनेट करेंगे तो हमारे अंदर फिर से ब्लड होगा, फिर हम किसी और को दे पाएंगे। तो हम उतनी फीस रखे हुए हैं ताकि कम से कम एक सिस्टम को रन करा सकें और विद्यार्थी भी पढ़ सके। तो फीस को लेकर आपको बतलाऊं कि इलाहाबाद में क्रांति है ये, जो इतनी कम फीस है। ये तो बात हो गई इलाहाबाद की, यूपी की। मैं खुद बिहार से हूँ, पटना से हूँ, और छात्रों का जो रुझान है आप भी जानते होंगे, एक बड़ा हब बिहार को माना जाता है शिक्षा का। वहाँ पर अखिल मूर्ति सर का जो संस्कृति है वो कब आने वाला है, उसकी क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? देखिए आपको बतलाएं कि जब बात आप बिहार की करते हैं तो बिहार कहने में वो भाव नहीं जाता। अगर संस्कृति की बात करें तो मगध, बिल्कुल मगध, तो मगध की संस्कृति ही भारतीय संस्कृति बन गई है। तो हमारे ऊपर बच्चों का भी दबाव ये है, और मेरी व्यक्तिगत इच्छा ज़रूर ये है कि हम पटना में भी इस रूप में किसी न किसी स्तर पर बच्चों से जुड़ें। तो जल्दी ही हम एक सेमिनार तो करेंगे, लेकिन किस फॉर्मेट में हम वहाँ पर किस तरीके से शिक्षा दे पाएंगे और बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे, इसको लेकर हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर आपको भरोसा और विश्वास दिला रहे हैं कि मगध में, पटना में आपसे मुलाकात होगी, और आप बच्चों को यह संदेश दे सकते हैं कि वे ज़्यादा लंबा समय उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मतलब सर का प्रेजेंस बिहार में और पटना में बहुत जल्द देखने को मिलेगा? एकदम जल्द ही मिलेगा। संस्कृति आईएएस की यूएसपी क्या है सर? देखिए संस्कृति आईएएस की यूएसपी जो आपने कहा, मैं पहले ही बताया, जो आपने प्रश्न ही शुरू किया हुआ था कि जहाँ एक नहीं सभी शिक्षक हैं श्रेष्ठ। बिल्कुल, क्योंकि यूपीएससी में विषय कोई एक नहीं है, वो प्रीलिम्स में, मेंस में, अलग अलग एक एक पेपर में कई सारे विषय हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, एथिक्स। अब आप समझिए कि अगर कोई एक विषय में एक टीचर आपको अच्छा पढ़ा दे, अच्छा पढ़ाने का मतलब है कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन दूसरा विषय उसको समझ में ना आया, तो ये अप एंड डाउन से रिजल्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल। इसलिए हमारी यूएसपी भी वही है कि हम सभी बच्चों को एक लेवल पर सभी विषयों के स्तर पर दक्ष करेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो तभी मिलेगा। और इसी प्रतिबद्धता के साथ हम चल रहे हैं। क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कहीं पर भी नहीं करना है, भीड़ नहीं बढ़ाना है, किसी भी शिक्षक से पढ़वा नहीं लेना है। बहुत सारे शिक्षक सब अपनी अपनी जगह योग्य हैं, किसी शिक्षक पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन असली बात है ये है यूपीएससी की प्रकृति को जो जानकर उसकी आवश्यकता को पूरा कर सके, हमें उन शिक्षक की ज़रूरत है और वो हमारे पास है। तो सबसे बड़ी पूंजी संस्कृति की उसके शिक्षक हैं और यही उसकी यूएसपी है। मतलब एक शब्दों में ये कहा जाए कि सिर्फ शिक्षा नहीं, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो संस्कृति की पहचान है। एकदम एग्जैक्टली आपने पूरी बात एक लाइन में कह दी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसको लेकर हम चल रहे हैं। इसलिए नियमित टेस्ट, जैसे कई बार होता है कि क्लास में पढ़ा दिया गया, उस समय टेस्ट हो गया, 6 महीने बाद उस विषय को कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन हमने ये चीज़ ईजाद की कि हम पिछले पोर्शंस को भी रिवाइज कराएंगे। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज का एक जो कंसेप्ट होता है वो हम अपने जो है पूरे इस पढ़ाई में लागू कर रहे हैं। और ट्रू मेंटरशिप, एक मेंटरशिप प्रोग्राम आजकल बहुत पॉपुलर हो जाता है, लेकिन किसी को आप यूं ही बुलाकर मेंटर बना दीजिए, और एक होता है वही शिक्षक मेंटर कर रहा है। अगर हमने आपको पढ़ाया है, बच्चे को पढ़ाया है, तो मैं जानूंगा कि कहाँ पर वो वीक रहा है। तो हम एक ट्रू मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रहे होते हैं। ये मेरी यूएसपी है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू में हमने आपको संस्कृति से जुड़े वो सारे सवाल जवाब हमने अपने इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो कि जानना हर छात्र के लिए ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ इस आशा और इस उम्मीद के साथ भी हैं कि अखिल मूर्ति सर ने हमारे चैनल पे ये हमसे वादा किया है कि वो बहुत जल्द ही बिहार के छात्रों के बीच में होंगे और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका प्रेजेंस होगा।